क्या होता अगर भगत सिंह को कभी फांसी होती ही नहीं, तो फिर वही होता जो उनके साथी के साथ हुआ था। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश के लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बम फटता है, किसी को मारने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि बहरी ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। धुआं हटता है और सामने 2 फ्रीडम फाइटर्स खड़े होते हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। इनमें से एक फ्रीडम फाइटर की कहानी को इतिहास में हमेशा याद रखा गया। वहीं दूसरे फ्रीडम फाइटर बटुकेश्वर दत्त की कहानी को किताबों में भी सिर्फ यहीं तक बताया जाता है। आगे इनके साथ क्या हुआ वो आप में से शायद ही किसी को पता हो। एक्चुअली आगे चल के भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं होती। पर वो इस बात से लिटरली डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि वो भी अपने कॉमरेड भगत सिंह के साथ ही वहीं पर शहीद हो जाना चाहते थे। पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि उन्हें अंडमान आइलैंड के एक जेल पर भेज दिया जाता है, जहां पर सालों तक टॉर्चर करने के बाद 1938 में उन्हें वहां से रिहा कर दिया जाता है। जिसके बाद फिर से उन्होंने आजादी के कई सारे आंदोलन में भाग लिया और फाइनली 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन ये वो आजादी नहीं थी जिसके सपने बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ देखे थे, क्योंकि आजादी के बाद लोग इनके बलिदान को मानो भूल से गए थे। गवर्नमेंट से इन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही तो लोगों से कोई रिकॉग्निशन जो ये डिजर्व करते थे। इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी टीबी की बीमारी और गरीबी से लड़ते हुए बिता दिया। 1965 में जो अपने अंत के काफी करीब थे, तो पता है उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? वही जो तब से 36 साल पहले थी, कि जिंदा रहते हुए तो उन्हें भगत सिंह के साथ याद नहीं किया गया, पर मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार भगत सिंह और बाकी कॉमरेड्स के पास ही कर दिया जाए।